ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 18, रिवाइज कोर्स 15/4/92। ब्राह्मणों की दो विशेष निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखी होगी? आज बाबा निश्चय और विजय की फर्क बता रहा है और अंतर क्या है ये बता रहा है। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। निश्चय तो सभी का है ना बाबा के प्रति, लेकिन जो विजय है बाबा ने कहा उसमें थोड़ा परसेंटेज कम हो जाती है। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते 100%, 100% कहते ना। अब पूरा पूरा हमारा निश्चय है और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें भी 100% कहेंगे। जितना निश्चय उतना विजय में भी होना चाहिए। बाबा ने कहा आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजय की है। फिर निश्चय और विजय इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? उसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का निश्चय किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाता है तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? हिलता ही रहेगा ना। कमजोर के कारण पक्का तो सदा नहीं रहेगा। और जितना निश्चय है उतना विजय है, तो फिर आपका फाउंडेशन पक्का है। बाबा ने कहा कोई भी बात होगी तो हिलेगा नहीं। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन
चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। तो आज बाबा रिजल्ट देख रहा है और 4 बातों में बच्चों का निश्चय कितना परसेंटेज है वो भी देख रहा है। वो 4 बातें पहले भी सुनाई थी ना। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप ने दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना, इसी में 100% निश्चय होना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो है जैसा है जानना और चलना। चौथी बात है, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना है। पहले बाप में, और बाप ने जो स्वमान दिए उसी में। तीसरा है ब्राह्मण परिवार में। चौथा है ड्रामा माना कल्प, उसी में वो भी जानना, मानना, पहचाना यथार्थ विधि पूर्वक को बाबा ने। और इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उनको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के क्या है? स्तंभ है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है। क्यों? तो हलचल हर खिलाड़ी है, विजयी नहीं बनता। क्यों? खिलाती है। खिलाड़ी क्या करता है? बाद में अगर अच्छा रहेगा तो विजय, और बीच बीच में हिलता रहेगा। बाबा ने कहा वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। ये भी बात है बाबा ने कहा, वो विजयी नहीं बनता। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी नहीं बन सकते थे। इतना अचल अडल हो बाबा ने कहा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा। इतना हमारा बाबा पर निश्चय होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है जहाँ अकल्याण भी हो रहा है वह कल्याण समझना है। ये भी, और बाबा के बारे में कोई कुछ भी कहे नहीं, एक बल एक भरोसा। वही हमारा बाप है, टीचर और सदगुरु। और ब्राह्मण परिवार में भी कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ड्रामा में अटल रहो, बाबा ने परिवार अच्छा है। कमजोर सदा विजयी नहीं बन सकता है, इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर के रूरियान करते हैं,
हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा में आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है, 100% है। तो क्या 500% निश्चय है? कितना है? 100% है, 500% है या 1000% है? लेकिन हलचल भी तो है ना। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो, पक्का कराते हो, बहुत भोली बातें करते हैं ना। इससे बाप से मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपकी हूँ या आपका हूँ, तो बाप भी कहते अब जो हो, जैसे हो, मेरे हो भी। लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। भोला बनना अच्छा है, बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल से भोले बनो आप। लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो आप। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं तो दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं ना। इसीलिए भोला बनना है तो दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे बोले। सेंट अर्थात महान आत्मा बनवा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बातें सुनो और बोलो आप। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इसमें भोले नहीं बनो, बाबा ने कहा। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपने कर्म कर लेते हो आप। ऐसे ही समझो हम भोले हैं और इसलिए ऐसा हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबको, सबका प्यारा है। तो समझा भोला किसमें बनना चाहिए? जो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ, चारों बातों में परसेंटेज वाला निश्चय हो। कितना परसेंट? 100%। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की परिभाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं
पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता, पता नहीं मेरा भाग्य में है या नहीं, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी, पता नहीं सफलता होगी या नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं बताने का गीत गाते हो। तो इतना निश्चय होना चाहिए। और तीसरे तरफ फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इसी ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो ना। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है। एक अपने से चलना सहज है, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं ना। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, तो पता नहीं करते हैं। तो एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रह सकती है, बार बार हर बात में प्रश्न करते हैं। प्रश्न बहुत करती है ना, तो यह ऐसा क्यों, यह ऐसा होता है क्या? वो प्रसन्नचित आत्मा नहीं है, प्रश्नचित आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्तिधाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली होगी। सोचो, मुक्ति में रहना है या फिर जीवन मुक्ति में आना है? तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाप होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा व सरस्वती महाराजा महारानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है। आप लोग चैलेंज करते हो ना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म और अन्य धर्म सब में बड़ा अंतर है। वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो ना। यह तो पक्का निश्चय है। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में कौन होगा फिर? क्या सिर्फ एक राजा एक रानी होगी? एक राजा रानी और आप बच्चे या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, तो याद रखो आप, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो? हाँ बाबा। तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे। माला से बाहर गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है ना, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है या नहीं? हाजी आना ही है। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से आप घबराते क्यों? बिल्कुल नहीं। जब कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही क्या है? संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, तो निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये दादी अच्छी नहीं है, ये टीचर अच्छी नहीं है, ये परिवार अच्छा नहीं है। क्या ये निश्चय बुद्धि के बोल है? उस समय निश्चय बुद्धि कहेंगे कि संकल्प बुद्धि कहे। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि में रहने नहीं देते हैं। तो समझा निश्चय बुद्धि की विशेषता क्या है? चौथी रूह रियान क्या करते हैं? वो फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा के मेले, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब जानते हैं, फिर क्या कहते हैं? अभी तो थोड़ा तो समय ही है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है, विनाश होना है। दूसरी दिवाली भी नहीं आनी है, तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है ना। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेलापन, आलस के ढीले पुरुषार्थ के डंडक के तकिया में आराम कर लेते हैं कि लेकिन उन्हें पता नहीं कि विनाश भी तो हो रहा है। रिहर्सल चल रही पापा ने कहा समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय के पहले तैयार हो जा,
समय के पहले परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मांस जमा होगी भी। समय को नहीं तो समय को मांस मिल जाएगी। अगर समय पर किया तो समय को मांस मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। समझा ना? हाँ तो टोटल रिजल्ट में अलबेलेपन, आलस के, नींद के कारण धोखा खा लेंगे आप। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं, छोटा सा। फिर भी उनको क्या हुआ? अपने को बचा सका? बच नहीं सकेगा ना। तो अंत समय में आने को फुल पास के योग्य आप नहीं बन सकेंगे फिर। समझा? कभी कैसी रुरियान करते, कभी कैसे करते, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हैं, कभी नाच नखरे की भी करते हैं, और कभी हिटपीट की भी करते हैं। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं करेंगे, संपन्न हो रहा है। अप्रैल मास था ना, लास्ट बार है, इससे रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है क्या? चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है? यह चेक करो आप। अभी भी तपस्या करनी है मजबूत बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए। पहले भी सुनाया था, प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। कोई भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे आप। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता तो नहीं बन सकते ना। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो ब्राह्मण परिवार से निभाना तो पड़ेगा ना। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चारों ही निश्चय की परसेंटेज समान बनना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? चार बातों का होमवर्क, और चारों ओर में मजबूत होना।
चारों ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना। समझा? होमवर्क भी फर्स्ट हुआ, अच्छे स्टूडेंट होना। हाँ बाबा। क्या कहेंगे? अपने सेंटर के होम में हो गए, प्रवृत्ति में होम में हो गए, या होमवर्क में होमवर्क करके आए, ऐसे तो नहीं होना, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। नहीं बाबा। गुस्सा स्टूडेंट की निशानी क्या है? क्या होगी? अच्छा, होमवर्क में भी नंबर 1, प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है ना। अच्छा, रिजल्ट क्या देगी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देगी। अपनी होशियारी को तो आप जानते ही होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्वयं को देखना, पर या पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, ये 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज होती है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट करके सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी फिर? और आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता है, असत्य सुना नहीं जाता है, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में होश आ जाता है। यह भाषा राइट है? अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देख होश आता है तो होश सत्य है या असत्य है? फिर होश भी है तो असत्य है ना। हमें ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना है। जोश आ जाता है, होश आ जाता है, तो ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा
अगर कोई झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो क्या राइट है? कोई आग लगाए तो सेक नहीं आएगा, तो सेक प्रूफ हो गए ना। तो भले कोई आपको झूठ बता रहा है, असत्य बता रहा है, गुस्सा कर रहा है, करने दो बाबा ने कहा। हम सत्य की राह पर चल रहे ना, चुप रहना है। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेक करना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हट जाने ये बताए ना आपको। तो बाबा ने कहा वहां से हट जाओ, चाहे वो क्रोध की हो चाहे बाबा ने कहा कोई भी हो, आप बताए ना आपको जाएंगे तो सेक लगेगा, तो उससे हम क्या हो जाए, हट जाए। तो सदैव याद रखो, सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो ना, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। और व्यवहार आप सभ्यता पूर्वक ही करेंगे, समझदारी से। बाबा ने कहा सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक करो। जोश में होश में आकर नहीं करो। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्यता को सिद्ध करना चाहो, वो सत्य सिद्ध नहीं होता है। आप सत्यता को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़कर करेंगे, लेकिन सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा। और बाबा ने कहा जो सत्य उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध नहीं है ना, वो जिद्द है। बाबा ने कहा असभ्यता की निशानी जिद्द और सभ्यता की निशानी निर्माण। तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना है। ये भी होमवर्क है कि ऐसे होशियारी को छोड़कर निर्माण बनवाओ, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है ना ये, मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो कभी छिप नहीं सकता है, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता।
सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा मैं सच्चा हूं। दूसरे भले कहे आप सच्चे हो, उतने नहीं कहना चाहिए। दूसरा कहे आपकी सभ्यता को देखकर, आपके व्यवहारों को देखकर। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना। दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाएगा। स्व परिवर्तन करना। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है। लेकिन स्व को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो, वो तीर नहीं लगेगा, सफलता भी नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा बच्चों से दिल का प्यारे बाबा का प्यार की निशानी है कि प्यार करने वालों की कभी कमी नहीं देख सकते, कभी कमी सुन नहीं सकेंगे, उनको भी संपन्न बनाएंगे। वह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है ना, तो बच्चों की कभी कमी कमजोरी नहीं देखता। बाबा की भी यही शुभ भावना है, मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाए। और इसके लिए बाबा कितनी युक्ति बताते हैं, विधिया बताते। बाप दादा दिल वाला है, इसीलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चों को समान और श्रेष्ठ देखना चाहता है। हर एक बच्चों को सफलता मूर्त देखना चाहता है, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त देखना चाहता है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूरियान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव में पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व निगेटिव संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय नॉलेजफुल ब्रेक लगा, फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का संकल्प करो, माना अभ्यास करो। तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन: ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं।